टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। आप कभी कभी ऐसा जगह पे जॉब कर सकते हैं टैली में जहाँ पे टेंडर का बहुत सारा काम होता है। टेंडर मतलब जो आपकी कंपनी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे टेंडर उठाती है। टेंडर उठाने के बाद उस पर काम करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। और आपकी ड्यूटी ये है कि आप कौन कौन से स्टॉक को उसमें वहां पे लगा के ये बताना कि वो जो टेंडर है हमारे लिए प्रॉफिटेबल कैसे होगा, कितने कम कॉस्ट में हम उस टेंडर को उठा सकते हैं। इसका जो कोटेशन है हमें तैयार करके अगर टेली भेजने के लिए बोला जाएगा तो उसे हम काम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यहाँ पे डे बुक में हमने सेटअप के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर पार्ट्स हमने परचेस कर लिए हैं और अब इसे इसलिए परचेस हमने किया है ताकि हम एक कोटेशन तैयार कर सके कंप्यूटर के बारे में। आप जिसके कोटेशन को तैयार करना चाहते हैं उसके स्टॉक को जरूर परचेस करिए। और परचेस करने के बाद आपको जब सबसे पहले वो ये पूछे कि इतने कॉस्ट पर क्या चीज लगेगा तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो अपने बॉस के साथ जब आप वाउचर पर बैठे, टेली में बैठे हैं, तो आप यहाँ पे आए, F10 का बटन बताएं और यहाँ पे स्टॉक जनरल पर आ जाए। स्टॉक जनरल पर आने के बाद चेंज मोड में क्लिक करके ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल पर जाए। अब आपका जो बॉस है जो आइटम तैयार करने के लिए बोला है, जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं एक HP कंप्यूटर। मैं कुछ भी यहाँ पे नाम डाल देता हूँ और इसमें भी कंप्यूटर लिख देता हूँ। आपका बॉस जो भी सामान तैयार करने के लिए बोल रहा है उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और ये पीस में है तो मैं कंप्यूटर तैयार कर रहा हूँ इसलिए। अब सामने वाले का ऑर्डर आया है 100 पीस कंप्यूटर देने का, तो हमने यहाँ पे 100 पीस लिख दिया। अब आपका बॉस के साथ यहाँ बैठ के आपको करना क्या है तो समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या क्या सामान कैसे कैसे आप कितना कितना पीस लगाएंगे। तो सबसे पहले आप उसमें जो मदरबोर्ड है या फिर जो भी चीज़ें आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे रैम है, ये सब चीज़ आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले ये वाला कौन सा अच्छी मदरबोर्ड लगा ले, चलो यही वाला लगा लेते हैं। या ये भी गीगाबाइट भी बाइट भी यूज कर सकते हैं, चलो ये लगाते हैं। और 100 पीस है तो सब पीस के हिसाब से कितना लगेगा या क्या चीज़ लगेगा उसको देना पड़ेगा। मेरे पास स्टॉक कितना है देखा, 10 10 पीस है, तो मैं थोड़ा सा इसको 10 पीस कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 पीस लगाते हैं ये। और मैं अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ, ये भी 10 पीस लगाते हैं। ये भी हम 10 पीस लगाते हैं। अभी मैं चीज़ें बदलने वाला हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगी। और क्या क्या लगा ले, ये भी 10 पीस हम लोग लगा ले। फिलहाल मैं इतने सामान को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है हमें क्या बताया कि हमारा कंप्यूटर ये बता रहा है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है इतना पड़ेगा और आप 10,800 रुपये में सिस्टम तैयार करके आप दे पाएंगे। तो हमें बॉस को बताना है कि अगर आप 10 पीस का ऑर्डर लेते हो बॉस, तो आपका पर पीस इतना पड़ेगा और 1 लाख का कॉस्ट पड़ेगा। ये सिर्फ आप प्रोडक्ट को तैयार करने का कॉस्ट है। और इसमें अगर कुछ असेंबल करने का जो चार्जेस है अगर हम 10% लगा देते हैं, तो 10% असेंबल चार्ज लगाने के बाद यानी कम से कम 10,000 रुपये इसमें असेंबल करने के लिए लग जाएंगे जो वर्कर हैं उनको देने के लिए, तो हम 11,800 रुपये में इसे दे सकते हैं। ये हम बताएं। फिर कहता है कि हमारा बॉस के ये वाला थोड़ा रैम है, इसे हम कम वाला लगाए थे 8 GB वाला, तो ये कितना होगा, तो ये पे सामने जैसे हमने एक प्रोडक्ट चेंज किया सारा कॉस्ट हमारे पास सामने आ गया। तो इस प्रकार हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको रेडी तैयार कर लेना है। और बॉस कहता है कि ठीक है ये ओके है तो उसको सेव कर लीजिए। अब हमारा प्रोडक्ट हो गया रेडी। अब हमें सामने वाले को उस कोटेशन को देना है। तो बटन दबा लेना है F10 का और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ये अगर नहीं खुलेगा तो शो इनएक्टिव करके आप इस सेल्स ऑर्डर को यहाँ पूरा एक्टिव दिया रहता है, बस आपको क्लिक करना है और ये एक्टिव हो जाएगा। जिस कस्टमर के लिए है जिस कंपनी के लिए उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। और
कुछ ही डिटेल आपको भर देना है। ये डिटेल मैं बहुत बार बता चुका हूँ कैसे कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। ये तो फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ये बहुत सारे मेरे डिलीवरी नोट्स, रिसिप्ट नोट के वीडियो हैं, उसमें आ जाकर आप देख लीजिएगा। और ऑर्डर नंबर जो भी है उसका यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर था जैसा भी, अब हम लोग अपने कंप्यूटर को डाल देते हैं। ये रहा 10 पीस। तो अगर हमें ये पता भी करना है कि हमारा का कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे आल्ट एस दबा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज कॉस्ट है हमारा कंप्यूटर हमें दिखा देगा कि 11,000 इतना पड़ रहा है। और तो उसको हम कितने बेचेंगे, तो हम सामने वाले को कह सकते हैं कि हम 14,000 रुपये में आपको दे देंगे, ताकि हम भी कुछ प्रॉफिट जनरेट करें। और ये हम, अब टेक्स्ट जो लगाना है आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, अपना काम अपने तरीके से करिए। और इसके बाद इसका प्रिंट निकालिए और इसका प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू देखेंगे तो आपको कुछ ये दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा चीज़ें को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कोटेशन लिखा हुआ है, तो ये कैसे आया, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इंटर करने के बाद टाइटल कुछ और होता है, सेल्स ऑर्डर या ऐसा कुछ लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे कोटेशन लिख दिया बस, और कुछ नहीं। और कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। और ये जो बिल है आपका हो गया रेडी। अब इस बिल को आप सामने वाले बॉस को दे दीजिए, तो वो आप जाके वो बिल को भर देगा कि 10 पीस का हम ये रेट है, और आपका काम रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वो वाले वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करेंगे तो जल्दी हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए, नहीं तो अपने समय निकाल के हम बनाएंगे। और फिलहाल हमारा काम चालू हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो समय चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।